हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने हमें गुड न्यूज दी है और वो गुड न्यूज ये है कि यूपीएसआई की 9,534 वैकेंसीज निकाल दी गई हैं। तो जो बच्चे एसआई बनने का सपना देख रहे थे, ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है अपने सपनों को पूरा करने का। तो एसआई बनने के सपने को हमें अगर पूरा करना है तो हमें पता होना चाहिए कि क्या उसका सिलेबस है और क्या उसका एग्जाम पैटर्न है। हर एक एग्जामिनेशन का अपना अलग सिलेबस होता है और उसका अपना अलग एग्जाम पैटर्न होता है। तो जब हम किसी पर्टिकुलर पेपर के लिए फोकस करते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर पेपर का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि क्या हमारा रोड मैप है, किस तरीके से हम अपना पेपर क्रैक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या सिलेबस है यूपीएसआई का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी आपकी, 400 अंकों का पेपर होगा लिखित परीक्षा में। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 विषय आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी आपका जो होगा 100 अंकों का होगा, मूल विधि संविधान, सामान्य ज्ञान आपका 100 अंकों का होगा, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंकों की होगी, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा 100 अंकों की होगी। तो टोटल 400 अंकों का आपका यहाँ पर रिटर्न पेपर होगा। ये जो पेपर होगा आपका 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। 120 मिनट का ये पेपर होगा आपका। और यहाँ पर परसेंटेज के बेसिस पे, यानी परसेंटाइल मेथड के बेसिस पे आपको नंबर दिए जाएंगे। यानी कहने मतलब ये है कि जिसके ज्यादा परसेंटाइल होंगे उसे पहले सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे ये कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे ये बोला गया प्रत्येक विषय में 35% अंक होने जरूरी है और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको हर एक विषय में कम से कम 35% तो लाने ही लाने हैं। हर एक विषय में आपको 35 लाने ही लाने हैं। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी गई है क्वालिफाई करने की, ठीक है ना। 35 लाने हर एक विषय में जरूरी है। और अगर हम बात करें टोटल, तो टोटल अगर हम बात करें तो आपके 200 अंक होने ही चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। बोला ना 50% होना जरूरी है। तो 400 में से आपके 200 मार्क्स तो होने जरूरी हैं इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। तो इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है कि 35 अंक तो हमें किसी हालत में मिनिमम लाने ही लाने हैं, हर एक सब्जेक्ट में, विषय में। और टोटल आपके 50% से ऊपर होने चाहिए, ठीक है। बट वही बात है, जिसके ज्यादा होंगे उसे पहले लिया जाएगा, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा, जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उसे पहले सिलेक्ट किया जाएगा। तो इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपकी शारीरिक मानक परीक्षण के मानक क्या है, ठीक है। शारीरिक मानक परीक्षण में बुलाया जाएगा और यहाँ पे जब आपका लिखित रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा तो आपका फिजिकल होगा। तो यहाँ पर फिजिकल की जो बात की गई है, तो पहले देख लेते हैं ऊंचाई की यानी लंबाई की बात देख लेते हैं। तो जो सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर है। और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए, अनुसूचित जनजाति, समझ रहे हो, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 107 सेंटीमीटर। बाकी जितने भी जो वर्ग के लोग हैं उनकी 168 सेंटीमीटर मेल, ये मेल की होनी चाहिए, ठीक है। सीने की अगर बात करें तो मेल में यहाँ पे डिस्कस किया गया है सामान्य अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। तो बिना फुलाए आपका जो सीने का साइज होना चाहिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद आपका जो साइज होगा वो आपका 84 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाने पर, और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर हम टिप्पणी की यहाँ बात करें, टिप्पणी यहाँ पे ये दी गई है कि 5 सेंटीमीटर सीने सीने का फुलाव अनिवार्य है, यानी 5 सेंटीमीटर से ज्यादा आप नहीं फुला सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया ना कि मैक्सिमम 82 ही फुला सकते हो, मिनिमम 77 होना चाहिए। फिर फीमेल्स की बात कर ले तो फीमेल्स की ऊंचाई के लिए जो मापदंड मांगे गए हैं वो ये हैं कि सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति की जो महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। वजन जो होना चाहिए वो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम का होना चाहिए। वजन कितना होना चाहिए, मिनिमम आपका 40 किलोग्राम होना चाहिए। तो डाइटिंग नहीं करनी है, हमें यहाँ पे हेल्दी रहना है। तो आपको यहाँ पर 40 से ऊपर का वेट मेंटेन करना होगा। आगे देखिए तो आपका जब ये फिजिकल में पहले तो आपका साइज देखा जाएगा, उसके बाद आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी यानी जो आपकी जो हेल्थ है उसे देखा जाएगा।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बोला गया है कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका 4.8 किलोमीटर का रखा गया है कि 28 मिनट में उन्हें 4.8 किलोमीटर कवर करने हैं। आसान है, मैंने खुद 6 किलोमीटर कवर किए हुए 30 मिनट में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आप हेल्दी रहोगे, अच्छा खाना खाओगे, टाइम पे सोओगे, थोड़ी बहुत कसरत करोगे, थोड़ा बहुत व्यायाम करोगे, पढ़ाई करोगे, तो ये सारी की सारी चीजें आप आराम से क्रैक कर सकते हो। तो आपको इसे अपने रूटीन में लाना पड़ेगा। समझ रहे हो? आप एक तरीके से अपना आज से ही अपना एक रोड मैप बना लो कि कल सुबह उठ के मुझे जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, दौड़ लगानी है और हेल्दी खाना खाना है। तो आप हेल्दी जब रहोगे तो आप वहां पर अच्छी तरीके से आपका जो शारीरिक बल है वो भी इंक्रीज होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें पढ़ाई करोगे तो आपका मानसिक बल भी इंक्रीज होगा। तो वो चाह रहे हैं कि आप हेल्दी भी हो और वाइज भी हो। जब आप हेल्दी और वाइज रहोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप क्या बन जाओगे? आप वेल्दी भी बन जाओगे। ठीक है ना? कोट है कि लाइफ में क्या होना चाहिए? लाइफ में हेल्दी वेल्दी वाइज पर्सन होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये जनरली मैंने बताया हुआ है, तो ये यहाँ पर इस बात को नोट डाउन करिएगा कि 4.8 किलोमीटर इंपॉर्टेंट है, 28 मिनट में कवर करना मेल पुरुष को, और महिला जो अभ्यर्थी हैं उन्हें 2.4 किलोमीटर कवर करना है, 16 मिनट में उन्हें 2.4 किलोमीटर कवर करना है। तो आप इसे अपना रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जब एग्जामिनेशन हम क्रैक कर लेंगे तभी ऐसा, तभी हम ये सब करेंगे। आप अपना एक एक हेल्दी रूटीन बनाइए पढ़ाई का, हेल्दी रूटीन बनाइए अपने हेल्थ को लेके। ठीक है? माइंड को हमेशा अगर बात करें रिलैक्स रखिए। जो अभ्यर्थी नियत समय में भीतर दौड़ पूरी नहीं करेंगे वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। तो भैया रिटर्न क्वालिफाई कर लो, अगर ये नहीं कर पाओगे तो क्वालिफाई नहीं होगे। तो जितनी भी जो बैड हैबिट्स हैं वो आपको छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है? और गुड हैबिट्स को अपनाना पड़ेगा। तो अच्छी बात है कि आपको एक अलग लेवल पे ले जाएगा, तो ये जरूर करिएगा। ठीक है? इस परीक्षा की तैयारी से आप अपने सपने को भी पूरा कर लेंगे और आपके जितने भी गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे, हेल्दी वेल्दी और वाइस के। फिर यहाँ तो ये एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने कवर कर लिए। आगे देखते हैं। लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि व समय और सूचना यथामय अधिसूचित की जाएगी। ठीक है? लिखित परीक्षा अभिलेखों की संवेक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा से प्रवेश पत्र यथा समय बोर्ड की वेबसाइट http://pbpb.gov.in में उपलब्ध करा दी जाएंगे। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा। इसके बाद आपकी चिकित्सा परीक्षा भी होगी। ठीक है ना? चयन सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सा मैनुअल पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र के अनुसार की जाएगी। तो चिकित्सा परीक्षण में असफल पाए गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्ति घोषित की जाएगी। ऐसे रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जाएगा। ठीक है ना? तो यानी अगर हम बात करें, आपको फिजिकली फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरीके की बीमारी नहीं होनी चाहिए। आप प्रॉपर तरीके से ऊपर से नीचे तक फिट होने चाहिए। ठीक है? आरक्षण बस आयु समय में छूट, यानी अगर बात करें, आपको पता होगा कि 21 से लेके 28 साल तक के व्यक्ति ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 400 रुपए आपकी फीस है और ग्रेजुएशन होना आपका अनिवार्य है। जो अपियर्ड हैं और जो अपियरिंग है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो अनुसूचित जाति हैं उनका 5 वर्ष की छूट है, जो अनुसूचित जनजाति है उनकी भी 5 वर्ष की छूट है, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनकी भी 5 वर्ष की छूट है। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं कि हमें सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ना है। ये तो अभी हमने एग्जाम पैटर्न देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि हमें सिलेबस में क्या क्या कवर करने, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है? हर एक एग्जामिनेशन में अलग अलग टॉपिक होता है। अब मैथ्स आपका बैंक में भी आता है, एसएससी में भी आता है और भी अदर एग्जामिनेशन में भी आता है, बट वहां पर सिलेबस अलग होता है और यहाँ पर सिलेबस अलग है। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक हमें हर एक सब्जेक्ट से कवर करने हैं। ठीक है ना? तो 400 अंकों का पेपर है, तो पहले हिंदी को देखते हैं। तो सामान्य हिंदी में हमें हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तदत तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द समरूपी भिन्नर्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम,
चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि उपाठित बोध, प्रसिद्धि कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्धि रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविधि हमें कवर करनी है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं दूसरा मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान में हमें क्या क्या कवर करना है। देखिए, भारतीय दंड विधान एवं दंडीय प्रक्रिया संहिता। ठीक है, जनरल अगर हम बात करें, जो आईपीसी के कुछ जनरल कानून होते हैं वो हमें पता होने चाहिए। महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि के को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्राविधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानव अधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार नियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानून का सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो ये आपको जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कुछ जनरल जो कानून होते हैं, ठीक है ना, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, अब पूरा एक्ट आपको नहीं पता होना चाहिए, बट जो बेसिक जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर संविधान से रिगार्डिंग अगर बात करें तो यहाँ बताया गया संविधान बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप पुलिस की जॉब करने जा रहे हो। आप इतना समझो कि आप पुलिस की जॉब आपको मिल गई है, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक पुलिसमैन को, एक अगर बात करें, एक जो ऑफिसर है उसे ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अपने कार्यों को करने के लिए। तो आप अपने आप को ऑफिसर समझ के वो सारी तैयारी करो। ठीक है, और वो सारी नॉलेज इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो, जैसे हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं मूवीज में कि उसे वो सारी इंफॉर्मेशन पता होती है। ठीक है, तो संविधान का उद्देश्य मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल्य, कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्र एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विशेष में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो जनरल हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, उनके जो अगर बात करें जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो पता होने चाहिए। जनरल इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी जो शेड्यूल्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है ना, प्रियम्बल है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर आवर एग्जामिनेशन। देन सामान्य ज्ञान, ठीक है, वो अलग से दिया है। पॉलिटी का पूरा अलग आपको पता होना चाहिए, बेसिक जो कानून है, ठीक है ना, बच्चों से रिलेटेड, और अगर बात करें आपके यहाँ पे जो डिस्कस किया हमने महिलाओं के, बच्चों के, ये सारे आपको बेसिक कानून पता होने चाहिए। फिर हम आते हैं सामान्य ज्ञान पे। सामान्य विज्ञान पता होना चाहिए, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं एवं नगरीकरण, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए, कंट्री की इकोनॉमी के बारे में, कंट्री के ज्योग्राफी के बारे में, विश्व भूगोल, वर्ल्ड के भूगोल के बारे में पता होना चाहिए, तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिकी विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें हम करंट अफेयर्स को भी प्लस करेंगे। करंट अफेयर्स भी आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। करंट अफेयर्स से काफी क्वेश्चन आते हैं, जो भी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, बजट है, मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, अपॉइंटमेंट्स हैं, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपको पेपर में, जब पेपर आप देने जा रहे हो, तो लास्ट आपको 5 से 6 महीने की करंट अफेयर्स अच्छे से करनी होती है। जब आप 5 से 6 महीने की करंट अफेयर्स कर लेते हो तो आपके पास काफी अच्छी इंफॉर्मेशन होती है और उसके बेसिस पे आप सारी चीजें समझ रहे होते हो। ये देखो, जनरली जो सिलेबस रखा भी गया है ना आपका जनरल स्टडीज का, वो करंट अफेयर्स को समझने के लिए रखा गया। आप करंट अफेयर्स की न्यूज को समझ सको, आप पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को समझ सको। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। साथ में अब हम देख लेते हैं संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा में हमें क्या क्या कवर करना है। तो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन आएगा, डेसिमल्स आएगा, फ्रैक्शन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर है, एचसीएफ एलसीएम हमें कवर करना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कवर करना है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, पार्टनरशिप है, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन, अरिथमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन,
और मिसलिनियस, ये हमें मैथ्स में कवर करना है। ठीक है, फिर मानसिक योग्यता परीक्षा में लॉजिकल डायग्राम है, सिंबल रिलेशनशिप है। तो ये अगर बात करें, देखो यहाँ पर देखें, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा में भी दो पार्ट है। एक संख्यात्मक योग्यता परीक्षा एक आपका कॉलम है, और दूसरा यहाँ पे मानसिक योग्यता परीक्षा का कॉलम है। तो लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, perception, word formation, letter and number series, word and alphabet analogy, common sense test, direction sense test, logical interpretation of data, forcefulness of argument, determining implied meanings, ये सारी चीजें हमें कवर करनी है। देन फिर फोर्थ जो पार्ट है आपका, वो है फोर्थ जो आपका सब्जेक्ट है, वो है मानसिक अभिरुचि परीक्षा बल्दी बुद्धि 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 विद परीक्षा, तार्किक परीक्षा। ठीक है, ये हमें कवर करना है। तो मानसिक अभिरुचि परीक्षा में हमें एटीट्यूड टूवर्ड्स द फॉलोइंग, जैसे अगर बात करें पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए, कम्युनल हार्मनी के बारे में पता होना चाहिए, क्राइम कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए इन सारे टॉपिक से। और इन सारे टॉपिक पे अगर हम बात करें, आपके कंडीशन की बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। आपको एक कंडीशन दे दी जाएगी, उस कंडीशन में पूछा जाएगा कि यहाँ पर क्या चीजें, आपको क्या डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। जनरली ये जो टॉपिक है आपके डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे। एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, पुलिस सिस्टम, कंटेम्प्रेरी पुलिस इशू एंड लॉ एंड ऑर्डर, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, मेंटल टफनेस टूवर्ड्स, सेंसिटिविटी टूवर्ड्स माइनॉरिटीज, अंडर प्रिविलेज, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी कि कहाँ पे आपको नरम रहना है, कहाँ पर आपको गर्म रहना है। ठीक है, तो जनरली डिसीजन मेकिंग का ये आपका पूरा ये सारे टॉपिक हैं। जेंडर सेंसिटिविटी, जैन बुद्धि लब्धि परीक्षा में अगर बात करें तो रिलेशनशिप एंड एनालॉगी टेस्ट है, स्पॉटिंग आउट है, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर सीरीज कंपिलेशन टेस्ट है, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, ब्लड रिलेशन है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट है, टाइम सीक्वेंस टेस्ट है, वेन डायग्राम है, चार्ट टाइप टेस्ट है, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट है, अरेंजिंग इन ऑर्डर। तो ये जनरली आपका रीजनिंग से रिलेटेड ही है। ठीक है, फिर तार्किक परीक्षा में एनालॉगीज है, सिमिलरिटीज है, डिफरेंसेस है, विजुअलाइजेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिसिस जजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है, डिस्क्रिमिनेशन है, विजुअल मेमोरी है, ऑब्जर्वेशन है, कॉन्सेप्ट है, अरिथमेटिकल रीजनिंग है, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन है, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज है। ठीक है, फिर देन एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड सिंबल ऑफ देयर रिलेशनशिप। तो ये सारा आपका सारे टॉपिक इसके अंदर रखे गए हैं, और ये वो सारे टॉपिक हैं जो एक आपको ऑफिसर बनाते हैं। तो जब आप इस सिलेबस की तैयारी करोगे तभी आप अपने आप में ऑफिसर फील करने लगोगे। तो पूरे मन के साथ, पूरे फोकस के साथ इस सारे पूरे जो भी इसका सिलेबस है उसमें आप पूरी तरीके से फोकस होके लग जाइए। और जब आप फोकस हो जाएंगे तो आप उन सारी चीजों को अडेप्ट कर रहे होंगे, और खुद आप उन सारी चीजों को फील कर रहे होंगे, और जब फील कर रहे होंगे तो आप आराम से उस पेपर को क्रैक कर रहे होंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। थैंक यू।